सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप इस तरीके की एक प्रोफेशनल थीसिस कैसे लिख सकते हो, कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये पूरी एक थीसिस आप इस तरीके की कैसे कंप्लीट कर सकते हो, इसका एक एक स्टेप मैं बताने वाला हूँ और कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी पर आ जाना है और इस एक्सटेंशन पे जाना है। यहाँ पे स्कॉलर जीपीटी है ना, इस पर जाना है। ठीक है, अब इस पर जाने के बाद एक प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा। आप अपने टॉपिक और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर लेना और बाकी प्रॉम्प्ट ऐसे ही रहने देना। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट लिख लेंगे। अब मैं थीसिस एआई पर लिख रहा हूँ, तो मैं इसको अभी एंटर करता हूँ। अब ये आपको एक पूरी थीसिस लिख कर दे देगा। हाँ, कुछ चीज़ें ये पूछेगा, तो आप वो चीज़ें से बता देना, तो ये ऑटोमेटिकली पूरी जनरेट करके दे देगा। जैसे इसने भी पूछा है, देखिए, ड्राफ्टिंग अ डिटेल थीसिस आउटलाइन चैप्टर बाय चैप्टर। देखिए, ये इसने पूछा है, तो अब हम कह देंगे यस, राइट, फुल फ्लेज थीसिस। ठीक, अब ये समझेगा पहले। ठीक है, ये समझने के बाद अब यहाँ से ये धीरे 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 आपको एक फॉर्मेट दे देगा कि टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसने हमें टेबल ऑफ कंटेंट दे दी। अब हम यहाँ से इससे बोलेंगे कि यस, यस, राइट फुल थीसिस इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंड explain briefly about the chapters from 1 to chapter 8। ठीक है, अब ये हमें जनरेट करके दे देगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अपने एम एस वर्ड पर आ जाना है। ठीक है, जैसे ये पूरा जनरेट करके दे देगा, अब हमें यहाँ पर पूरा टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह ये सब कुछ हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एम एस वर्ड पर आ जाना है। ठीक है, अपने अब देखिए, इस तरीके की थीसिस बनाने के लिए देखिए क्या चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं एक नए उस पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या करना है आपको। ये इंसर्ट दिख रहा है जहाँ पर, ये सबसे पहले हम कवर पेज बनाना बताएंगे आपको। कवर पेज कैसे बनेगा, ये कवर पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाना है आपने। फिर देखिए, यहाँ पे कुछ 7-8 फॉर्मेट है ना। आप इसमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए जो भी आपको सही लग रहा है। जैसे ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, जो भी आपको सही लग रहा है उसको आप चूज़ कर लीजिए, है ना। चूज़ करने के बाद देखिए क्या करना है आपको, इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपना टॉपिक लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने अपना लिख देना है नेम। ठीक है, डेट भी आप लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ लास्ट में एट द एंड यहाँ पे आके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपना डिपार्टमेंट लिखेंगे। ठीक है, जब डिपार्टमेंट लिख देंगे तब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपनी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। अब देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है। देखिए हम दिखाते हैं कैसे बनेगा। एक नया इसमें देखिए, यहाँ पर आप आना है, इंसर्ट में आएंगे, एक टेबल एंटर करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ हम अपने चैट जीपीटी पे गए, अब टेबल ऑफ कंटेंट ये थी मेरी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आएंगे। हाँ, तो अब देखिए, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट हमने इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, अब हम इससे चाहे तो एक फॉर्मेट में कर देते हैं। और टाइम्स न्यू रोमन ही आप लोग ज़्यादातर लैंग्वेज को यूज़ कीजिएगा, प्रॉम्प्ट को। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। देखिए, एक नॉर्मल डॉट प्रेस करके इसे हम लोग अपना स्ट्रेच करते चले जाएंगे एंड तक। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमने किया। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, तो आप चाहे तो बार बार ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर अपने से ऐसे स्ट्रेच करते चले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हो गया, 1 मिनट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चाहे तो अपना नंबर लिखेंगे 1, जैसे लिख दिया हमने, है ना। अब सेम में से ही रिपीट करते जाएंगे हम लोग। ये देखिए, ठीक है, अब इसी तरीके से बाकी में भी हम ऐसे सेव करते चले जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम ये प्रोसेस जो है फास्ट फॉरवर्ड इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना? यहाँ पर इस तरीके से अब देखिए, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली जहाँ पर आपने पूरा थीसिस लिख कर दिया है, सिंपल अब ऐसे इसको कॉपी करेंगे। आप ऐसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके आपने कर देना है पेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये पेस्ट हो गया। अब मान लेते हैं इसमें अगर आपने कोई चार्ट लगाना है या कोई इमेज लगानी है ना? तो वो कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर आपने बीच में इमेज लगानी है, जैसे यहाँ पर इमेज आपने अगर लगानी है, मानते हैं हम यहाँ पर आपने इमेज लगानी है। ठीक है, तो ऐसे इमेज लगाएंगे तो सही से नहीं आती इमेज प्रॉपर। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे शेप के ऊपर इमेज लगाएंगे तो सही आएगी, क्योंकि वो हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम एक ऐसे शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सही आ रही है। अब यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं अपना, अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर तो यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना? और यहाँ पर आके आप अपना जो भी कैप्शन वगैरह देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर आप इमेज भी लगा लेंगे तो भी वो आपको ज़्यादा सही इमेज आएगी, परफेक्ट इमेज इससे आती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे फिल में, ठीक है, अगर कोई इमेज लगानी है तो यहाँ फिल में जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पिक्चर में जाके कोई भी एक आपने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी। ठीक है, अगर स्टॉक इमेज सेलेक्ट करनी है या अगर आपके लैपटॉप में है कोई इमेज तो वो चूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम आपको एक एग्जांपल के लिए बताते हैं। देखिए कैसे आएगा, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हम इसे कुछ भी छोटा बड़ा कैसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना? एक ये फॉर्मेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे एक इमेज लगा दी हमने, है ना? अब इसे हम उठाकर कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई चार्ट ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से स्मार्ट चार्ट ऐड कर सकते हो, है ना? या फिर कोई आपको बुलेट पॉइंट्स में कुछ ऐड करना है ना? तो यहाँ से सिंपली आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ एक्सप्लेन करना है ना? जैसे पॉइंट्स हो गए, जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर ऐसे करके, है ना? तो आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी दे सकते हैं, है ना? जो भी आपका टॉपिक है ना? मान लेते हैं अगर कोई आपने स्टेप्स लिखने हैं तो इस तरीके से, तो ये सब पॉइंट्स देखने में सही हो जाएगा, है ना? ठीक है, देखिए इस तरीके से आते चले जाएंगे, है ना? ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे लास्ट में आके रेफरेंसेस भी अपना चेक कर लेना है ना? आपके पास अगर और रेफरेंस हो तो यहाँ पर आप रेफरेंस पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए ये हमारी थीसिस एक अगर कंप्लीट हो गई है और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं या और कुछ ऐड नहीं करना है तो आप सिंपल यहाँ से आकर इसको सेव कर लेंगे। अब जब देखिए सेव हो जाएगी, या अगर आपको इसको वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना, तो वर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर आके आप लिखिए आई लव पीडीएफ। ठीक है, अब इस पे जाएंगे आप। अब यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखिए वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है ना? या अगर पीडीएफ से वर्ड में करना है तो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें वर्ड से पीडीएफ में करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, अपनी एक वर्ड फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है ना? कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से आकर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये पूरा इसको कन्वर्ट करके दे देगा, कन्वर्ट टू पीडीएफ में करेंगे, है ना? अब यहाँ से आप डाउनलोड कर देंगे, ये आपकी फाइल हो जाएगी डाउनलोड, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से पूरी थीसिस बना सकते हैं आप लोग।